हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे और जुड़े हर एक साथी हर एक बच्चा देखे सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को बच्चा। आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं कैलेंडर पंचांग। इसमें सीखेंगे किस प्रकार से हम किसी भी डेट का दिन निकालेंगे और किस किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सारे क्वेश्चनों की बात आज हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ, हर एक साथी को बताए। आज के बाद अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कैलेंडर का जो आपसे छूटे एग्ज़ाम में। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं कैलेंडर में, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में हम। प्रत्येक साथी जल्दी से जुड़े और जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करता जाए और देखिए सीखते हैं। सबसे पहली बात तो कैलेंडर जो हमारा होता है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इस बात का पता हमें लगाना होगा। भाई कैलेंडर जो है उसका प्रयोग क्या है, यूज क्या है हमारे लाइफ में। तो हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भी कि कैलेंडर का यूज हम लोग दिन महीना और तारीख जानने के लिए करते हैं। दिन महीना साल तारीख ये सारी चीज़ें जानकारी रखने के लिए हम लोग कैलेंडर का यूज करते हैं। बात सही है भी, करते हैं इसलिए। लेकिन जो हमारे पास वर्ष होता है, साल होता है, वो दो प्रकार का होता है। किस किस प्रकार का होता है यहाँ पे समझिए, ध्यान से बातें, कुछ बेसिक बातें यहाँ पे ध्यान से समझते जाइएगा। इसके बाद सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे। सबसे पहली बात तो वर्ष जो होता है कितने प्रकार का होता है भी, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, लीप वर्ष, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष हर एक साथी हर एक बच्चा भाई ध्यानपूर्वक समझता जाएगा क्वेश्चन को। लीप वर्ष साधारण वर्ष दो प्रकार के वर्ष होते हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे भाई कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा। तो ध्यान से समझिए, सीखिए कॉन्सेप्ट को। बच्चा कोई भी वर्ष जब दिया होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 2016 ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, यहाँ पे समझिए 2016 है। इसका पता लगाना है आपको कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लीप वर्ष आता कितने साल में है। क्या प्रत्येक साल लीप वर्ष होता है, या एक साल के बाद आता है, या 2 साल के बाद आता है, 3 साल के बाद आता है। तो आपका जवाब क्या होगा भी कि 4 वर्ष के बाद आता है लीप वर्ष, यही होगा भाई आपका जवाब। तो कुछ भी नहीं करना बच्चा, जो भी साल को आपको पूछा जाए कि बताइए ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है भाई, 4 से इसको डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है। और भाग आखिरी के 2 अंकों से देना है, क्योंकि मैंने आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है, बता रखा है 4 से विभाजिता का नियम। उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे तो वह पूरी संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी। और अगर लास्ट में 0 है, मतलब 2 0 हैं, तो भी वह संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड होगी। तो लास्ट के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से जाएगा, 4 चौको 16 पूरी तरह से कट गया। शेष क्या बचा भाई, बच्चा बताएगा भाई शेष बचा है 0 0। बस यहीं से आपको पता चल गया है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया, शेष का पता लगाया, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि लीप वर्ष है या साधारण। तो क्या बच्चा, अगर शेष 0 आएगा तो लीप वर्ष हो जाएगा, और अगर शेष 0 नहीं आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चला भाई 2016 कैसा है, लीप वर्ष है। क्लियर हुआ सभी को, कैसे लीप वर्ष का पता करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं अगर लेता हूँ 2015 तो 4 से डिवाइड करिए। 4 से देखिए 2 अंक नहीं जा रहे, 4 3 12, 3 बार गया, 12 3 15, इसका मतलब 3 शेष बच गया भाई। और मैंने बताया था 0 के अलावा कुछ भी शेष बचेगा तो वो कैसा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, मतलब वो लीप वर्ष नहीं होगा। और एक बात और आपको पता है, जो वर्ष लीप वर्ष होगा उस वर्ष फरवरी का महीना कितने का होगा भाई,
बच्चा बताएगा भाई 29 दिन का होगा। और बाकी वर्षों में फरवरी का महीना 28 दिन का, लीप वर्ष में 29 का, साधारण वर्ष में कितने का होगा भाई? 28 का होगा फरवरी। सही है बात? हर एक साथी बताए भाई कोई दिक्कत है? तो ये बात आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको कंडीशनें, ये बेसिक बातें हैं, कुछ याद रहेंगी। वर्ष दो प्रकार का, लीप वर्ष, साधारण वर्ष। लीप वर्ष कौन सा होगा? 4 से भाग देने पर शेष 0 बचने पर लीप वर्ष। 4 से भाग देने पर शेष 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में जो होगा वो फरवरी का महीना 28 दिन का, लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का। इतनी बातें याद सभी को रखना है भी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वर्ष की पुनरावृत्ति, मतलब वर्ष की पुनरावृत्ति। सही है भाई? वर्ष पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, दोबारा से वही वर्ष आ जाना। कैसे? अब ये तो हो नहीं सकता भाई कि 2020 फिर से दोबारा 2020 आ जाए, ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा। लेकिन उसके दिनों का जो क्रम होगा वो सेम कंडीशन में आ सकता है। कैसे? अगर मैं बात करूं कि 1 जनवरी पुनरावृत्ति के बारे में समझ रहे हैं भाई। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? 1 जनवरी को अगर मैं कहूं कि सोमवार है 2009 में, 1 जनवरी को सोमवार है 2009 में, तो अगले ऐसी कंडीशन कब बनेगी? जब 1 जनवरी को सोमवार होगा। ऐसी कंडीशन कब बनेगी? 1 जनवरी को ही नहीं, मतलब पूरे दिनों की संख्या, 2 जनवरी को मंगलवार, इसी प्रकार से पूरा लास्ट तक 31 दिसंबर तक कैसे कैलेंडर सेम रहेगा, किस वर्ष में। यही तो होगा भाई पुनरावृत्ति का मतलब कब ऐसे दोहराएगा जैसे इस वर्ष में 2009 में दोहराया है। इस बात का पता कैसे लगाएंगे? देखिए, समझते हैं शानदार तरीके से। हर एक साथी, हर एक बच्चा सीखेगा भाई कॉन्सेप्ट को। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। यहाँ पे एक डेट आपको याद रखना है, 28 जून। क्या याद रखना है भाई? 28 जून 2011। ये डेट आपको हमेशा याद रखना है पूरी लाइफ टाइम। अगर आपको ये डेट याद रहेगी तो कभी भी आप वर्ष पुनरावृत्ति पर आधारित क्वेश्चन गलत नहीं कर सकेंगे। 28 जून 2011, ये 28। अब जून कितने नंबर पे आता है भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 नंबर पे आता है। 6 लिख लीजिए यहाँ पे, 11 है। ये कोड हो गए। लेकिन डेट याद रखना है, डेट के हिसाब से आप जल्दी से याद रख पाएंगे। मान लीजिए कि इस दिन किसी का जन्मदिन पड़ रहा है, किसी खास व्यक्ति का जन्मदिन है 28 जून 2011 को, आपको याद रखना है तो याद रहेगा हमेशा 28/6/11। अब क्या कंडीशनें क्या है भाई? इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। जैसे अगर मैं एक डेट ले लेता हूँ, कोई भी एक डेट, उसका कैलेंडर देखेंगे कब पुनरावृत्ति करेगा। मैं डेट ले लेता हूँ 2009 ही ले लेते हैं भाई, 9 अभी हमने लिया था 2009। 2009 का कैलेंडर कब पुनरावृत्ति करेगा, मतलब कब ऐसा कैलेंडर फिर से आएगा। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या करना है भाई, आपको 4 से भाग देना है, 4 से भाग करना है। ठीक। अब 4 से भाग जैसे ही देंगे तो लास्ट के 2 अंक में मैंने बताया देना, तो लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनिया 8, 2 बार जाएगा, एक शेष बचेगा भाई, एक शेष बचेगा, शेष 1। अभी इसको नहीं समझना है। इसका मतलब ये है कि शेष तो कुछ ना कुछ बचेगा, या तो 0 बचेगा। तो इस कंडीशन में क्या क्या शेष बच सकता है? 1 और 0 और क्या भाई 2 और 3, ये भी तो बच सकते हैं। 4 नहीं बच सकता भाई, 4 से 4 कट जाएगा, 0 आ जाएगा।
इस कंडीशन में क्या क्या शेष बच सकता है, 1, 0 और 2 या 3। अब देखिए, जब शेष 1 बचेगा या 0 बचेगा, 1 बचेगा, तो क्या करना है भाई, 1 बचने पर आपको 6 जोड़ देना है और 0 बचने पर 28 जोड़ देना है। 2 या 3 शेष बचने पर 11 ही जोड़ देना है। ये हर एक साथी, हर एक बच्चे को दिख रहा है भाई यहाँ तक। अब जोड़ने का मतलब क्या है भाई, कहाँ जोड़ देना है, किस में जोड़ देना है, इस बात को समझिए। जैसे ही आपके पास एक डेट दी गई है 2009, इसका कैलेंडर आपको निकालना है कि आगे आने वाले सालों में कब रिपीट करेगा, कब इसी प्रकार का होगा। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताया, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर शेष निकालना है, कितना आएगा। कितना आया था इसमें शेष भाई, 1 आया था शेष। हमने अभी भाग करके देखा, 1 शेष बचने पर हमें कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। किस में, 2009 में। 2009 में 6 प्लस कर देना है। जैसे ही प्लस करेंगे, 9 6 15 की 5, हासिल आया 1, 0 है 1 हो जाएगा, ये 0 2, कितना आया 2015 आया भाई। इसका मतलब 2015 में यह कैलेंडर फिर से रिपीट कर जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई भाई। किस प्रकार से निकालेंगे, हर एक साथी बताए, कोई दिक्कत है, बेसिक बातें समझ में आ रही हैं, निकाल पाएंगे, पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न कर पाएंगे। कोई भी डेट अगर दी जाएगी, एक डेट और देखिए यहाँ पे, हर एक साथी उसका निकाल के बताएगा भाई। 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ये आपको बताना है। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताएगा भाई कब रिपीट करेगा। तो देखिए बच्चा, क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे भी। सबसे पहली कंडीशन, 4 से डिवाइड, 4 चौको 16, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 0। 4 बार जा रहा है भाग पूरी तरह से। 0 शेष बचने पर 28 प्लस करना है, तो 2016 में 28 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 8 6 कितना होता है 14, तो कितना बचेगा, 1 2 और 1 3 1 4 20, 2044। इसका मतलब 2044 में फिर से यह कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। बात समझ में आ रही भी सभी को, हर एक कॉन्सेप्ट सीख पा रहा है बच्चा। चलिए आगे चलती हैं। इस बात का पता हम लगा लेंगे अब कि भाई कौन से वर्ष में पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न अगर आएगा, कौन सा वर्ष पुनरावृत्ति पर आएगा, दोबारा से आएगा, ये हमें पता चल जाएगा। आगे चलिए, अब सीखते हैं किसी भी डेट या दिन का, आसानी से किसी भी दी हुई डेट का दिन कैसे निकालेंगे, ये हम अभी सीखना है हमको। हर एक साथी, हर एक बच्चा बना रहेगा हमारे साथ, लास्ट तक देखिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे और आप शानदार तरीके से दिनों की गणना कर पाएंगे। चलिए देखिए, सीखते हैं। देखिए बच्चा, जल्दी से देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं और बेसिक तरीके हैं, उनको भी अभी याद रखना है, सीखना है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है क्या भाई, माह कोड। माह कोड का मतलब महीनों का कोड। महीना कितना होता है भाई, बच्चा बताएगा भाई कि 12 महीने होते हैं। कितने, 12 महीने। कौन कौन से, यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए। हर एक साथी को दिख रहा है भाई, ये क्लियर दिख रहा है सभी को। प्रत्येक बच्चा इस बात को याद रखेगा। देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाया जा रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर हो रहा है आपका। हर एक बच्चे को पता है भाई कितना दिन होता है, वो कितना महीना होता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। महीनों की संख्या 12 होती है
उसी से आपको कोड याद रखना है। हर एक साथी, हर एक बच्चा याद रखेगा भी कोडों की संख्या क्या है। दिख रहा है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी को ये दिख रहा है? ये है बच्चा आपके महीनों का कोड। ये सारी चीज़ें आप लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे। इन्हीं के माध्यम से देखिए कैसे हम बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये का भाई ये महीनों का कोड है, और ये बच्चा है साधारण वर्ष के लिए। वर्ष के लिए लीप वर्ष में केवल 2 चीज़ों का कोड चेंज हो जाएगा। लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का। जनवरी का बच्चा हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3। हर एक साथी याद रखेगा भी, इस बात को याद रखना है कि लीप वर्ष में जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। साधारण वर्ष में सेम ये रहेगा, और लीप वर्ष में भी इन दोनों के अलावा सभी का कोड सेम रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आप देखिए, आप सबसे पहली बात तो याद रखना है क्या? दिन कोड। दिन कितने होते हैं भाई आपके पास सप्ताह में? दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन सा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और क्या होता है भाई? और क्या होता है? फ्राइडे और सैटरडे। ये सारे दिन होते हैं। कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 या 0। ये कोड है, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपको पता है संडे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, इस प्रकार से क्रम से याद रहेगा। कोई दिक्कत है? और कोई छूटा क्या भाई? 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 नहीं 5। अब देखिए आगे चलते हैं। अब क्या याद रखना है भाई? आपको शताब्दी कोड याद रखना है। शताब्दी कोड छोटा सा है। 1900 के लिए क्या रखेंगे? 0। 2000 के लिए क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। ये शताब्दी कोड है भाई। अब देखिए, अब कोई भी डेट आप लेंगे, शानदार तरीके से आंसर आएगा। कोई भी डेट यहाँ पे चुनिए। कैसे? देखिए, क्वेश्चन ध्यान से समझना है और शानदार तरीके से सीखना है। डेट का दिन निकालना है। मैं आज की डेट लेता हूँ। आज का कौन सी डेट है भाई? आज का डेट कौन सा है भाई? 29 जनवरी 2022। ये है भाई, ये डेट है 29 जनवरी 2022। इस डेट पर दिन निकालते हैं कि कौन सा दिन होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कंडीशन समझ लीजिएगा कैसे करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना है, फिर इसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे। 29 है, 29 को सेम इस प्रकार से ही रखना है। 29 प्लस जनवरी। जनवरी का कोड क्या होगा भाई? आपको पता है बच्चा क्या है? 1 है, 1 रखेंगे प्लस। अब देखिए 2022 है, इसमें 2000 भी छुपा हुआ है, तो 2000 का 6। फिर इसके बाद जितने वर्ष हो गए हैं 22 रखिए। अब इस 22 साल में कितनी बार लीप वर्ष आया है ये भी तो आपको रखना पड़ेगा। तो 22 साल में कितनी बार, मतलब 22 से 4 का भाग, जितनी बार भाग जाएगा उतनी ही बार। तो 4 पंचे 20, इसका मतलब 5 बार लीप वर्ष आ चुका है। क्लियर है? अपॉन 7 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में। काट लेती हैं, तो 7 से कटेगा ये 21, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा यहाँ पे, और 1 1 2 और 5 और 2 7, 2 सभी कट गए, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचेगा भाई? 0 बचेगा। 0 बचेगा, और 0 में क्या है भाई? सैटरडे है। सैटरडे मतलब शनिवार। तो क्या आज शनिवार है भाई? हर एक साथी बताए, एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिन एकदम सही आ रहा है। आज शनिवार है, एकदम सही है।
इसी प्रकार से आपको करना है। फिर से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी डेट का दिन लेकर देख लीजिए, कैलेंडर से मिला लीजिए, एकदम सही राइट आंसर आएगा आपका। देखिए 29 जनवरी 2022 था, 29 रखेंगे, जनवरी का 1 है, प्लस 2000 का आपको पता है मैंने लिखा है 6, 22 वर्ष है, 22 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल जाएगा भाई। इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार, मतलब 5 बार लीप वर्ष अपॉन 7। सभी को यहाँ से क्रॉस करेंगे, मतलब 7 से आपको काटना है, 0 शेष बचेगा, शनिवार का दिन आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला देखिए, एक डेट और लेते हैं। अगली क्या है, अब आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं और कैलेंडर से मिला सकते हैं, एकदम सही डेट आपका आएगा। दूसरी डेट लेते हैं भाई, क्या है? दूसरी है 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, इसको निकालना है। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। फिर इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। 5 जनवरी 2022 को, जिस बच्चे ने भाई उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाया है, फिर से कॉन्सेप्ट देखिए क्या करना है। 5 है, 5 प्लस जनवरी को मैंने बताया था कोड क्या है, 1 है, प्लस 2022 है, इसमें 2000 का भी रखना है, प्लस 22 का भी, तो 2000 का 6, प्लस कितने वर्ष हो गए हैं भाई, 22 वर्ष, प्लस अब इस 22 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष आया है, तो 4 पंचे 20, 5 बार आया है। 5 यहाँ पे रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 7 से। देखिए 6 और 1 7, ये 7 कट गया। अब देखिए आगे, ये 7 त्रिक 21 होता है, 21 यहाँ से कट गया, 1 शेष बचा। अब देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 10 में से 7 कट जाएगा तो 3 बचेगा बच्चा, बताइए। और 1 3 और 1 4, इसका मतलब 4 शेष बचा। अब ये 4 तो 7 से कटेगा नहीं, तो 4 शेष बचा, इसका मतलब 4 वाले दिन पर ही जो दिन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 4 में क्या है, वेडनेसडे, बुधवार, इसका मतलब इस दिन बुधवार रहा होगा। देख सकते हैं, मिला सकते हैं। 5 जनवरी 2022 को बुधवार का दिन रहा होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, ट्रिक समझ गया होगा, कैसे निकालना है आप सीख चुके होंगे। अगला डेट देखते हैं, अगली डेट लेकर देखते हैं। नेक्स्ट समझिए अगला, अगला देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्या है, देखिए अगली डेट है 10 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इसमें निकालना है। 10 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है भाई 10 मार्च है, मार्च का कोड क्या है, 4 है। अब ये 2009 है, 2000 प्लस 9, 2000 का कितना है भाई कोड, 6 है, प्लस 9 वर्ष हो चुके हैं, 9 और 9 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, तो 4 से, 4 दूनी 8, मतलब 2 लीप वर्ष 2 बार पड़ चुका है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे अपॉन 7। आप देखिए क्या कट रहा है अभी, ये 10 को काटेंगे पहले, 7 यहाँ से निकल जाएगा, 3 बचेगा, 4 और 3 7, ये भी कट गया। आगे चलिए, यहाँ से 7 निकाल दीजिए, 7 2 9, 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 6 2 8, 1 यहाँ से बचेगा, 7 कट जाएगा, तो 1 और 2 कितना होता है, 3। 3 पर कौन सा दिन है भी, आपको पता है, ट्यूसडे, मंगलवार। क्लियर है भाई? हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भाई, निकाल पाएंगे सभी लोग, एकदम बेसिक तरीके से ट्रिक समझ में आई, निकाल पाएंगे दिनों की संख्या, दिन निकाल पाएंगे। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं लीप वर्ष के लिए। साधारण वर्ष के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लीप वर्ष में क्या क्या बदलाव होगा देखिए। क्या है भाई, 10 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 10 जनवरी 2020 को। अब बच्चा समझिए, 2020 लीप वर्ष है,
कैसे पता हमको? 4 से डिवाइड करेंगे, शेष 0 आएगा, तो लीप वर्ष है। इसका मतलब लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड केवल चेंज होते हैं, जनवरी का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 नहीं रखना है, इस बात का केवल याद रखना है आपको। तो क्या हम सभी में चेक करेंगे? भाई नहीं चेक करना। जब जनवरी और फरवरी का महीना हो तो आपको सबसे पहले इसको चेक कर लेना है, ईयर को, कि ये लीप वर्ष है या साधारण। अगर साधारण है तो कोई दिक्कत नहीं है, लीप वर्ष है तो इनके कोड को चेंज कर देना है, आसानी से आंसर आएगा। कैसे? 10 जनवरी का कोड, अब 1 नहीं रखना है, क्या रखना है? 0 प्लस 2000 प्लस 20 है। यहाँ पे इस बात को याद रखना है भाई कि कैसे हमने इसको रखा है। 2000 का कोड 6 प्लस 20 वर्ष हो चुके हैं, 20 वर्ष, और 20 वर्ष में कितना लीप वर्ष? 4 पंचे 20, 5 लीप वर्ष है। 7 से डिवाइड करें। क्लियर है? अब चाहे आप इसको सभी को प्लस करके भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो लास्ट में भी शेष जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप काट सकते हैं तो ये आसान तरीके से कर सकते हैं। ये 7 से कट जाएंगे, यहाँ पे 3 बचेगा। तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ से अगर देखें 7 दूनी 14, 14 कट गए तो कितना बचा? 6। अब देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 होगा। 9 में से 7 कट जाएंगे, कितना बचेगा? 2। अब 5 और 2 7, 7 कट गया अभी यहाँ से भी, बचा कितना शेष? 6 तो कटेगा नहीं 7 से, तो 6 शेष बच गया। 6 पे कौन सा दिन है भाई? फ्राइडे है, मतलब शुक्रवार। शुक्रवार का दिन था। क्लियर है भाई? हर एक साथी बताए भाई, हर एक बच्चा बताए, कोई दिक्कत है? दिनों की जो दिन आपको दिया जाएगा किसी भी डेट का निकाल पाएंगे? आसान तरीका है, कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब देखिए कुछ बातें और याद रखना है। आपने क्या सीख लिया भाई? पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न सीख लिया, मतलब वर्ष की पुनरावृत्ति कब होगी। और इसके बाद और क्या सीखा भी कि किसी भी डेट का हम दिन कैसे निकालेंगे, ये भी आपने सीख लिया है। अब दूसरी कंडीशन, एक और कुछ बातें याद रखना है आपको कि जो बच्चा साधारण वर्ष होगा हमारा, अगर सबसे पहली बात तो आपको पता चल जाएगा भाई कि कौन सा वर्ष साधारण है या लीप वर्ष है। तो जैसे ही पता आपको चलेगा कि साधारण वर्ष है, तो जो साधारण वर्ष होगा उसमें साल का जो प्रथम दिन होगा, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये किस में होगा भाई? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष की कंडीशन में क्या होगा? 1 जनवरी और 31 दिसंबर क्या होगा? इनके जो दिन होंगे वो एकदम समान रहेंगे, मतलब जो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को दिन होगा। किस वर्ष में? साधारण वर्ष में। याद रखना है आपको इस बात को, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वर्ष होता है जिसमें प्रथम दिन और आखिरी दिन एकदम समान रहते हैं, तो कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। क्लियर बात समझ में? ये भी 1 जनवरी को भी वही दिन, 31 दिसंबर को भी, मतलब पहला और अंतिम दिन एकदम समान रहेंगे। जो दिन पहला रहेगा वही दिन हमारा उस दिन रहेगा। क्लियर है? इसी कंडीशन में लीप वर्ष का समझ लीजिए। लीप वर्ष की कंडीशन में क्या होगा? जब लीप वर्ष होगा तो जो 1 जनवरी होगा, ये हर एक साथी को दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखिए 1 जनवरी या पहला दिन, वर्ष का पहला दिन और वर्ष का आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होगा। आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होगा। क्या होगा भी? जब लीप वर्ष होगा तो वर्ष का पहला और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होगा, और साधारण वर्ष में ये दोनों दिन बराबर होंगे, मतलब समान होंगे। क्लियर है भाई सभी? बताइए कोई दिक्कत? सीख पाएँ? तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। इसी प्रकार की कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ। अपने सभी साथी के साथ
ज़रूर क्लास को शेयर किया करें और सीखें हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।